हस्ताक्षर अभियान भी शुरू करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को खत लिखेंगे लगातार कि जौहर यूनिवर्सिटी को सरकारी किया जाए। देखिए, हमने कमिश्नर साहब के आवास पर जाकर मुलाकात की और मैं नहीं गया था, बहुत लोग गए थे हमारे साथ, रामपुर की जनता कह सकते हैं। हमारा मकसद ये था कि मोहम्मद आजम खां का जो RFEH स्कूल था, जिसकी लीज कैंसिल करी है सरकार ने इस वजह से कि उसमें अनियमितता पाई गई, और सही बात भी है, जब गलतियां होंगी तो सज़ा भी मिलेगी। लेकिन हमारी मांग यही थी कि जो बच्चे हैं, हमारे मुस्तकबिल हैं, उन बच्चों का भविष्य ख़राब नहीं हो। इसके लिए हमने पहले ADM साहब से भी मुलाकात की थी, DM साहब से मुलाकात करने गए थे, हमने शहर विधायक जी से भी बात की, और आज माननीय कमिश्नर साहब से मुलाकात की हमने। तो उन्होंने उनसे यही मांग की कि इन बच्चों का भविष्य ख़राब ना हो। तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है सरकार ने और प्रशासन ने कि इन बच्चों के भविष्य ख़राब नहीं होगा। इनका आदर्श स्कूल में सारे बच्चों की गारंटी, सबका एडमिशन होगा। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए, एक एक बच्चे का एडमिशन होगा, किसी का साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, किसी का बच्चे का भी भविष्य ख़राब नहीं होगा और उसकी शिक्षा ख़राब नहीं होगी। इसके अलावा हमने, चूँकि आप देख रहे हैं कि IT रेड के बाद और भी बहुत सी चीज़ें पता चलने के बाद लगातार ऐसा लग रहा है, मुझे भी नहीं बल्कि सभी को लग रहा है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में जो अनियमितताएँ पाई गई हैं कि या तो सरकार के पास दो ही विकल्प बचते हैं, या तो इसका विध्वंस कर दे या इसको बंद कर दे, जो हालात बनते दिख रहे हैं। तो हमने मांग ये की है कि बजाय विध्वंस करने के, बजाय बंद करने के, क्योंकि शिक्षा का कोई भी चीज़ बंद नहीं होना चाहिए, इसको आप सरकारी कर लें, सरकार अपने अंडरटेकिंग ले लें, लेकिन यूनिवर्सिटी बंद नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सिटी चलती रहना चाहिए। हम बार बार, देखिए, ये चीज़ बाद में आएगी, जो बात मैं आज कह रहा हूँ ये बाद में आएगी कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बंद करने की नौबत आ जाएगी, जो अनियमितताएँ पाई गई हैं। और ये बात साबित हो गई कि जो ज़मीनें अधिकतर सरकारी ही हैं, और बहुत सी चीज़ें किस एसिड से पैसा आया है, कैसे आया है, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, हालांकि देखिए मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता, मेरा मकसद दूसरा है। लोग बात को दूसरी समझते हो, मेरा मकसद दूसरा है। अगर जहन से और समझदारी से समझेंगे, अपने मुस्तकबिल को समझेंगे, तो वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी हिसाब से, किसी भी वजह से मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय बंद नहीं होना चाहिए, सरकारी हो जाए। सरकारी हो जाएगा तो जौहर विश्वविद्यालय चलता रहेगा और शिक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, बार बार मैंने कहा है कि जैसी कथनी वैसी भरनी, अब इस बारे में बार बार क्या कहना। और दूसरी चीज़, कार्रवाई न्यायालय से हुई है, न्यायालय के मामले में कोई क्या कर सकता है। मिसाल के तौर पे न्यायालय में आपके पास सबसे पहले जिला अदालत है, उसके बाद आप, अगर आपको लगता है कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ हो जाता है तो सबको मानना है, आपको सही लगे या गलत लगे। मैंने आपको बताया तो कमिश्नर साहब ने हमसे कहा कि हमने व्यवस्था कर दी है, किसी भी बच्चे की तालीम ख़राब नहीं होगी, किसी भी बच्चे का साल ख़राब नहीं होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हेल्पलाइन नंबर भी हमने जारी कर दिए हैं, और कोई परेशानी हो, किसी अभिभावक को परेशानी हो, मैं आपसे ऑन कैमरा कहना चाहूँगा, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और कमिश्नर साहब से संपर्क कर सकते हैं, DM साहब से संपर्क कर सकते हैं। बाकी हेल्पलाइन नंबर जारी हो चुके हैं, उसके बाद भी कोई परेशानी हो तो मैं हूँ। तो देखिए, मेरी मांग है, उम्मीद की बात की है, मेरी मांग है, और ये मेरी मांग वाजिब है, और ये मांग, इस मांग को लेकर हम बहुत जल्द 21 या 22 नवंबर से, गालिबन अभी तय नहीं किया है, हस्ताक्षर अभियान भी शुरू करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को खत लिखेंगे लगातार कि जौहर यूनिवर्सिटी को सरकारी किया जाए। और सरकारी क्यों किया जाए वो मैं आपको बता चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, इसलिए किया जाए कि जौहर विश्वविद्यालय बंद ना हो। जो हालात चल रहे हैं, जो बातें सामने आई हैं, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि सरकार के पास दो ही विकल्प बचते हैं, या तो जौहर विश्वविद्यालय को बंद कर दे या विध्वंस कर दे। तो हम चाहते हैं ना तो विध्वंस हो ना बंद हो, बल्कि तालीमी इदारा चलता रहे, और उसका तरीक़ा यही है कि सरकारी हो जाए।